बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, मैं हूं नंदिता पांडे और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वर्ष 2021 के पहले सूर्य ग्रहण जो कि 10 जून को पड़ा है। 10 जून को पड़ने वाला यह पहला सूर्य ग्रहण वलयाकार सूर्य ग्रहण है, यानी कि 97% चंद्रमा से सूर्य छिप जाएंगे और उनकी एक आकृति जो एक रिंग की तरह, जो रिंग ऑफ फायर जिसे बोला जाता है, वैसी ही दृष्टिगत होगी। लेकिन भारतवर्ष में एक छोटे ही क्षेत्र में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश या उत्तरी पूर्व क्षेत्र में ये कुछ समय के लिए ग्रहण नजर आएगा। अब इस ग्रहण का क्या होगा आपके जीवन पर असर, क्या सूतक मनाया जाए या नहीं मनाया जाए। शनि जयंती के दिन यह ग्रहण पड़ रहा है और इस वजह से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि लगभग 148 वर्ष बाद ये ऐसा संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण शनि जयंती के दिन पड़ रहा है। इससे पूर्व सूर्य ग्रहण पड़ा था, वो 26 मई 1873 को पड़ा था, जिस दिन शनि जयंती थी। ये ग्रहण ज़्यादातर आपको रूस में, कनाडा में, नॉर्थ अमेरिका में, ग्रीनलैंड में, यूरोप में, चाइना में, इन क्षेत्रों में अधिक दिखाई देगा। इसका असर जो कम रहेगा वो जम्बू द्वीप में कम रहेगा, मिडल ईस्ट में कम रहेगा, साउथ अमेरिका में नहीं रहेगा, साउथ अफ्रीका में नहीं रहेगा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहेगा। लेकिन जिन क्षेत्रों की मैं बात कर रही हूँ, जैसे रूस हो गया, ग्रीनलैंड हो गया, या कनाडा हो गया, या उत्तरी अमेरिका हो गया, यहाँ पे, और चाइना हो गया, इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाएं आए या महामारी का दोबारा से एक शुरुआत हो, ऐसी सिचुएशन अभी इस वक्त में बन रही है। ग्रहण के लिए मैंने बहुत अध्ययन किया है और गहन अध्ययन किया है। पिछले 10 से 15 वर्षों में अध्ययन कर रही हूँ, डेटा कलेक्ट कर रही हूँ ग्रहण से संबंधित, और ये मैं गारंटी कर के बोल सकती हूँ या ताल ठोक के बोल सकती हूँ कि जब भी ग्रहण का जो पाथ होता है, जो राह होती है, वहाँ पे ग्रहण की जहाँ पे जिस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वो दृष्टिगोचर होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा आपदा आती है। और इसी को कैलकुलेट करके हमने पहले भी जब उत्तरकाशी में या जोशीमठ में जब इतना ग्लेशियर फटा था, 8 महीने पहले इसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि जोशीमठ के एरिया में सबसे ज़्यादा प्रभाव होगा और प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप आदि हो सकता है, बहुत मेजर यहाँ पे तकलीफ उठानी पड़ सकती है इस क्षेत्र के लोगों को। तो ये तो नहीं ग्रहण में प्राकृतिक आपदाएं। प्राकृतिक आपदाएं कुछ भी हो सकती हैं जो मानसिक उथल पुथल आपके लिए लेकर के आती हैं। ग्रहण के समय सत्ता पलट की भी सिचुएशन बनती है, ऐसे भी स्थितियां बनती हैं। राजनेता की मृत्यु भी होती है, कोई विशिष्ट राजनेता की मृत्यु उस समय होती है, वो भी उस जगह में, उन स्थानों पे जहाँ पे ग्रहण का सबसे ज्यादा प्रभाव। ये ग्रहण जो पड़ रहा है ये वलयाकार ग्रहण है। 97% चंद्रमा सूर्य को ढक रहे हैं, एक रिंग ऑफ फायर की तरह चारों तरफ इनकी रोशनी आ रही है। और इसी के साथ इस ग्रहण में सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये है कि रूस, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, चाइना, ये सारे एरिया बहुत प्रभावित रहेंगे। चाइना का अरुणाचल प्रदेश की तरफ में बहुत ज़्यादा यहाँ पे अटेंशन जाएगा और यहाँ पे बॉर्डर टेंशन की संभावनाएं बन सकती हैं। अरुणाचल प्रदेश में जो ग्रहण दिखाई देगा, आंशिक ग्रहण दिखाई देगा, और 6:01 संध्या के समय में, वहाँ से लेकर के शाम के टाइम पे 6:01 से लेकर के 6:07 तक का कुछ क्षणों के लिए ये आंशिक ग्रहण दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश या उत्तरी पूर्व क्षेत्र में सूतक का मान्य होगा ग्रहण का। आपको सूर्य ग्रहण में 12 घंटे पहले से सूतक करना पड़ता है। भारतवर्ष के इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से 1:42 यानी कि दोपहर के 1:42 से लेकर के शाम को 6:45 बजे तक का करीबन ये ग्रहण की अवधि रहेगी। तो आपका सूतक जो है अरुणाचल प्रदेश या उत्तरी पूर्वी राज्यों में रात्रि को 1:42 से शुरुआत हो जाएगी और ये समाप्ति इसकी होगी जब आपके स्थान पर ग्रहण खत्म होगा, यानी कि 6:07 में ये समाप्त हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। भारत के अन्य खंडों में, अन्य राज्यों में सूतक मान्य नहीं होगा। आप शनि जयंती या वट सावित्री व्रत अपने हिसाब से मना सकते हैं, आपके लिए शुभ रहेगा और ठीक ठाक स्थितियाँ बनेगी। ये ग्रहण विशेषकर सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए काफ़ी फायदे लेकर के आएगा। ग्रहण के समय क्या निषेध है? ग्रहण के समय बाहर घूमने फिरने नहीं जाना चाहिए। उस समय में
आपकी जो सूर्य से निकलती हुई नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती हैं, तरंगे होती हैं, वो बहुत हानिकारक होती हैं। आपकी त्वचा में हानि लेकर के आ सकती हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी हानि लेकर के आ सकती हैं। तो बाहर जाना टाल देना चाहिए। सूर्य को नग्न आँखों से नहीं देखना चाहिए। रीज़न वही है कि इतनी ज़्यादा तीव्रता से जब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आती है तो आपकी आँखों की दृष्टि को भी लेके जा सकती है, तो इसे अवॉइड करना बोला जाता है। ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के तात्पर्य फिर वही आता है कि नकारात्मक ऊर्जाएं, ये अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपके घर के अंदर तक का भी आ सकती हैं, आपके भोजन में भी आ सकती हैं, जिस वजह से भोजन आपका दूषित हो सकता है। और उसको अगर आप ग्रहण करेंगे तो उस वक्त में आपके अंदर पाचन क्रिया में, पाचन तंत्र में परेशानियां आ सकती हैं। ग्रहण के समय क्या किया जा सकता है? ग्रहण के समय बहुत सारे शुभ कार्य भी करे जा सकते हैं, जिससे आपके तन मन धन में एक अच्छी ऊर्जा का संचार हो। तो आज हम चर्चा इस बात की भी करेंगे। तो ग्रहण अगर जिस समय हो रहा है उस समय आप रुद्राक्ष का पूजन कर उसे शुद्ध करके और उसे एनर्जाइज करके आप धारण करें, बहुत प्रभावशाली रहता है। ग्रहण का समय हवन आदि करने के लिए भी बहुत शुभ होता है। मानसिक जाप या शाब्दिक जाप अगर आप करते हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो मंत्रों को सिद्ध करने के लिए, यंत्रों को सिद्ध करने के लिए या हवन आदि करने के लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त माना जाता है। इस वक्त में जब आप मंत्र सिद्धि करते हैं तो आपको उसका कई गुना फल आपको मिलता है और मंत्र सिद्धि बहुत जल्दी होती है। क्रिस्टल्स अगर आप रखते हैं तो क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करें आप इस समय, ये भी बहुत जल्दी एनर्जाइज हो जाते हैं। आप कोई भी माला है, चाहे स्फटिक की माला है, रुद्राक्ष की माला है, इनको भी अगर आपने इस वक्त में आपने इनमें ऊर्जा संचार करनी है तो इन्हें ले करके आप मंत्र पढ़ें, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपका सूर्य पीड़ित है या राहु केतु पीड़ित है या शनि जयंती है, शनि पीड़ित है या 7.5 से गुजर रहे हैं, इस वक्त में ग्रहण के समय में अगर उससे संबंधित, उस ग्रह से संबंधित शांति मंत्र का जप करेंगे, अत्यंत प्रभावशाली प्रभाव आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगी, परेशानियों से आपको मुक्ति प्राप्त होगी। ग्रहण के समय में आप ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपके अंदर बहुत पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होगा और जो भी मुसीबतें आपकी लाइफ में आनी हैं वो सारी भी हटनी शुरू हो जाएंगी। मंत्र सिद्धि के लिए, तंत्र सिद्धि के लिए समय अत्यंत उपयुक्त रहता है। कोई भी मंत्र, साधारण सा मंत्र ओम नमः शिवाय का ही जप करें। अगर वो मंत्र नहीं आप करना चाहते हैं, सूर्य ग्रहण है, तो ओम घृणी आदित्याय नमः का जप करें या ओम अदिति पुत्राय का जप करें, ओम ह्राम ह्रीम ह्रम सह सूर्याय का जप करें। कोई भी सूर्य मंत्र लेके आप जप करेंगे बहुत अच्छा रहेगा। नारायण की पूजा आप कर सकते हैं इस समय, ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जप कर सकते हैं या महामृत्युंजय का जप करें, ओम ह्रूम जुम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्ष्यमामृतात् ओम स्वः भुवः भू ओम सह जुम रोम ओम। कोविड का समय है, इस मंत्र का, इसको मृत संजीवनी मंत्र भी बोला जाता है। इस मंत्र का जप करना अत्यंत उपयुक्त होता है। ग्रहण के समय सप्तनाजा का दान करना भी बहुत अच्छा रहता है, या किसी भी प्रकार का आप दान करें वो आपके लिए बहुत अच्छे प्रभावशाली परिणाम लेके आता है। पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भी दान पुण्य आदि करना या उनके लिए, भारतवर्ष में ग्रहण का कोई ऐसा प्रभाव नहीं है। केवल उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में भारतवर्ष के, वहाँ पे सूतक मान्य होगा। आप शनि जयंती मना सकते हैं, आप वट सावित्री व्रत मना सकते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि कहीं पे भी विश्व में ग्रहण हो, कम से कम उस वक्त में दान पुण्य करें और सबकी रक्षा करें। इस समय पूरा विश्व बहुत एक महामारी से गुजर रहा है, बहुत लोगों ने अपनों को खोया है। उन सब के लिए प्रार्थना करें कि उन सबको भी मुक्ति प्राप्त हो और जिन्होंने खोया है उनको वो शक्ति प्राप्त हो कि अपनों को खोने का गम उनका कम हो जाए। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आपका नमस्ते।